गुरुदेव, अपने स्वरूप को कौन भूल गया है? शरीर, बुद्धि, मन या आत्मा? और आत्म स्वरूप का बोध किसको होता है, मन को या स्वयं आत्मा को? अपने आप से भूल गए और अंतःकरण में तदात्म हो गए। अंतःकरण तदात्म हो गया पांच भौतिक शरीर में, यही भूल होती चली गई। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत प्रवीणता पूर्वक लिखा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, कोई गांठ वाट नहीं, पर छूटत कठिनाई। समझ पा रहे हो? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मतलब बिल्कुल झूठी बात है। जड़ चेतन में कभी ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती, पर पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अब ये जो मृषा शब्द का बोध है, ये विशुद्ध ज्ञान होने पर होगा। जैसे स्वप्न में हमारा स्थूल शरीर शैया पे होता है और हम स्वप्न में यात्रा भी कर रहे हैं, खान पान भी कर रहे हैं, भोग विलास भी हो रहा है, मारपीट भी हो रही, प्रियता अप्रियता सब हो रहा है। तो ना स्वप्न में कोई शरीर था और ना कोई पदार्थ था, ना कोई घटना हुई थी, सुखद ना दुखद। ये कब पता चला? जब आप जगे। पर क्या जिस समय आप स्वप्न दशा में थे, क्या उस समय आपको झूठा लग रहा था क्या? नहीं। तो यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई। अब उस दुखमय स्वप्न से बचा सकता है तो जागरण, जागृत अवस्था बचा सकती है। अब जागृत अवस्था हो जाए, कोई उसे जगा दे या स्वयं से जग जाए, तो उसको ये अनुभव होने लगेगा कि स्वप्न का स्वाप्निक शरीर, स्वप्न की बाजार, स्वप्न की वस्तुएं, स्वप्न का प्रिय अप्रिय, सब का सब झूठा था, कुछ किंचन मात्र भी सत्य नहीं था। ये कौन जान सकता है? जगा हुआ पुरुष। समझ रहे हो ना? ऐसे ही जागृत अवस्था का ये स्थूल दे, ये सूक्ष्म दे, ये कारण दे, ये बिल्कुल मृषा। तो मृषा किसी हम तो देख रहे हैं, सब है तो स्वाप्निक पुरुष है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, ये नाना चुका दर्शन। अब ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या के द्वारा या भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो जगना होता है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, मोह का नाश हुआ, जानिस तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। किसी भी भोग में कोई भी आसक्ति नहीं, क्योंकि शरीर को उसने समझ लिया कि ये स्वप्न की तरह है, कुछ चंद्र मिनटों का है टिकाऊ चीज नहीं। जैसे स्वप्न है ना, मान लो लंबा स्वप्न चल रहा है तो स्वप्निक ही, थोड़ा ये उससे लंबा है, बोले 70 वर्ष 80 वर्ष, पर ना ये पहले था ना ये बाद में रहेगा, ये बीच में केवल भास रहा है। जैसे सोने के पहले वो स्वप्निक शरीर नहीं था, वो वस्तुएं नहीं थी, जागने के बाद भी नहीं थी, पर स्वप्न में थी। ऐसे ही वर्तमान में जो भास रहा है, ये हमारी अज्ञान अविद्या की दृष्टि से भास रहा है। नहीं, जिस दिन हमारी ज्ञान की दृष्टि खुलेगी और अविद्या हटेगी, तो भगवान कह रहे हैं वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदृढ़, केवल वासुदेव है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। केवल मैं हूँ, केवल मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं मत्ता, मैं ही केवल हूँ। तो मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहा और सब कुछ दिखाई दे रहा, मतलब अभी हमारी दृष्टि ठीक नहीं हुई, ज्ञान दृष्टि नहीं हुई, भगवत दृष्टि नहीं हुई। हम आराधना करवावें किससे? शरीर से, मन से, इंद्रियों से, तो ये सब पवित्र होंगे, तो इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जैसे निर्मल और अचंचल स्थिर जल में नीचे क्या हम देख पाते हैं, ऐसे ही जहां मन निर्मल हुआ, अंतःकरण निर्मल हुआ, इंद्रियां संयमित हुई, अचंचल हुई, स्थिर हुई, तो हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं अपने आप से। वो कोई नेत्रों से नहीं, कोई दृश्य नहीं है। वो जो हमारा स्वरूप है वो दृश्य नहीं है। उसको ऐसे नहीं देखा जा सकता जैसे आपको हम देख रहे हैं, उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता जैसे हम आपको जान रहे हैं। वो मेरा स्वरूप है, पर अभी हमने मान लिया इस स्वरूप को, तो उसकी सोच ही नहीं है। आप देखो, हो ना आप, पर आप कहाँ हो बताओ? आप हाथ रख के बताओ मैं यहाँ हूँ। कोई भी मशीन लगा ले और आपको ढूंढ ले तो हमें बताओ। वो ऐसा स्वरूप है जो अचिंत्य है, पर हो आप। कोई निकलता है, निकलता है ना, तो है ना कोई, और वो आप हो, तो आपने अपने को क्या माना है? यही तो माना है। तो आप मोह में हो ना, अज्ञान में हो ना। अब इसीलिए भजन करके महात्मा लोग जितेंद्रिय होके, जितेंद्रिय का मतलब अगर लेना देना चलता रहा
तो फिर आपको इस सत्य भासेगा संसार। अगर सुख लेना चाहते हो इस विषयों से, तो बिना चाहे बिना मांगे दुख मिलेगा आपको। कोई चाहता है दुख? सब सुख के लिए उपाय कर रहे हैं, सब सुख चाहते हैं, फिर दुख क्यों आता है? क्योंकि ये दुखालय है, सुख स्वरूप में है। ये भटकते भटकते जब कभी सदगुरु की प्राप्ति होती है और उनके वचनों से हमें विश्वास, श्रद्धा, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। तत्परा संयतेन्द्रिया, तत्काल लगाम को खींची। गलत मार्ग में घोड़े जा रहे हैं। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े, मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसका सारथी है और जीवात्मा रथी रूप से बैठा हुआ है। सारथी बेईमानी कर गया, बुद्धि धोखा दे गई और संसार मार्ग में मन रूपी लगाम छोड़ दी, तो इंद्रिय रूपी घोड़े मन चले, जिधर मानता है उधर। अब रथी बेचारा भोंदू बना बैठा है, जबकि पूरा शासन उसका उसी के हाथ में है। अब सारथी के अधीन वो हो गया, बस गड़बड़ हो गया। अब सारथी सुजान हो जाए तो बात बन जाए। तो भगवान श्री राम ने विभीषण जी से जब रथ का वर्णन किया कि जिससे विजय होती वो रथ तो अलग है, तो उसमें जो सारथी का वर्णन किया तो कहा ईश भजन सारथी सुजाना। जो अपने आराध्य देव का भजन है ये सुजान सारथी है। अर्थात नाम जब जब करोगे निरंतर तो आपकी बुद्धि प्रवीण हो जाएगी। लगाम को खींची, मन को खींचा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेन्द्रिया। अब घोड़े बिल्कुल लगाम टाइट, तो घोड़े कदम नहीं बढ़ा सकते, अब मोड़ दिया। अभी जो बहिर्मुख थे अब अंतर्मुख किया। जे ही अंतर्मुख हुए, निर्मल हुए, तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो गया। भगवान ने गीता में कहा अपने आप से अपना उद्धार करो। बड़ा सूक्ष्म विषय है ज्ञान। अब चूंकि उस कोटि का भजन नहीं तो बुद्धि सूक्ष्म है, तो थोड़ा अध्यात्म समझेगी। स्थूल है, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी। इसी ने मुझे फांस रखा है भोगों में। यद्यपि हम बंधे नहीं, फिर भी बड़ा जोर का बंधन है। बस इसी भ्रम को मिटाना है। भ्रम मिटता है विवेक से, और विवेक मिलता है सत्संग से, और सत्संग मिलता है भगवत कृपा से। अर्थात हमारी बात बन गई, हमें सत्संग मिल रहा, भगवत कृपा हमारे ऊपर है। अब हम विवेक से सावधान होकर के, हम नहीं जान पा रहे अपने स्वरूप को, तो इतना तो जान पा रहे हमारे आराध्य देव प्रभु हैं, वही आत्मस्वरूप हैं। तो हम तन मन वचन सब कुछ उनको समर्पित करते हैं। शरीर की सारी चेष्टाएं उनको समर्पित करते हैं, चाहे व्यवहार की हो चाहे परमार्थ की हो। वाणी से उनका नाम जप करना, गुण कीर्तन करना, हृदय में उनको आराध्य देव के रूप में जब आप स्वीकार करेंगे तो सारी इंद्रियां उधर ही चल पड़ती हैं। जिधर हम स्वीकृति करते हैं उधर ही इंद्रिया जाती। जैसे हम स्वीकृति पुरुष, अब इसके अनुकूल भोगों में इंद्रिया अपने आप जाएंगे। और जैसे हम स्वीकार कर ले मैं प्रभु का दास, अब उधर जाएंगे तो जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो विपरीत दिशा हो गई आपकी स्वीकृति से। सारा खेल इसमें आपका है, आपकी स्वीकृति का है। इसलिए आप स्वीकार करें पहले प्रभु को। मानी संख्या से सवाल हल करें, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म सवाल है। किसी करण के द्वारा अपने आप को नहीं जाना जाता। ये यंत्र हैं, ये हमें नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। पर हम अधीन हो गए कर्णों के, मन के, अहम के, चित्त के, बुद्धि के। ऐसा थोड़ी लगता है कि ये हमारे कर्ण है। ऐसा लगता है मैं ही चाह रहा हूँ, मैं ही देखना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सूंघना चाहता हूँ। और जबकि मैं में कोई कामना नहीं है, मैं में कोई चाह नहीं है। मैं अंतःकरण में भ्रम से अपने को स्वीकार करने के कारण इसमें कामना पैदा हो गई, चाह पैदा हो गई। इसी से हम बंधन को प्राप्त हो गए। खूब नाम जप करो, और जहाँ तक हो सके ब्रह्मचर्य से रहने की चेष्टा करो। जब तक इंद्रियां पवित्र नहीं होंगी, वे विचार प्रवृत्ति रहेगी, तो फिर ये सब केवल बातें रहेंगी, अनुभव में नहीं आएगा। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जहाँ तक हो सके आहार विहार संयम, तो भगवान का भजन आत्मबोध करा देगा। क्योंकि जब निर्मल हुआ ना जैसे जल, और स्थिर है, चंचल हो तो भी नहीं समझ में आएगा, स्थिर तो दिखाई देता है नीचे क्या है। तो सबकी तह में आत्म तत्व प्रकाशित, उसी से सब प्रकाशमान है, और वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूँ। ये ना तन हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मेरा स्वभाव है। 3 गुणों का स्वभाव है, और ये माया रचित ये अष्टधा प्रकृति, इसी को मैं मानकर हम भ्रमित हो रहे हैं। अविनाशी विनाशी को मैं मान के विनाशी भाव को प्राप्त हो गया है। समझ पा रहे हो कुछ? देखो भजन करके देखो, अगर समझ में आ जाए, बहुत गूढ़ पहले ये समझ में आ गया तो सिद्ध परमहंस हो गए, फिर क्या है। करमवीर जी